जय हिंद। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। पहले देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी का होता है हिंदी जंतु विज्ञान, जिसमें आ गया जीव जंतु, और बॉटनी का मतलब होता है पादप। पादप में आ जाते हैं पेड़ पौधे। तो जूलॉजी का जनक हुआ अरस्तु, जो कि ये जीव विज्ञान का जनक है, इसलिए ये जीव विज्ञान में आ गया। जीव विज्ञान का जनक है, वही जूलॉजी का जनक हो गया अरस्तु। अब बॉटनी यानी पादप का जनक हो गया थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हो गया बॉटनी का जनक। अब देखिए, कोशिका के बारे में, जैसा कि हम बोले थे, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका का खोज। कोशिका का खोज, और ये कैसा कोशिका का खोज किया? ये मृत कोशिका का खोज किया। ये कैसा कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका का खोज किया किसने? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका को हम कहते हैं नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। अब एक और व्यक्ति आया जो जीवित कोशिका का खोज किया। पहले तो ये समझिए कि कोशिका का खोज किया और मृत कोशिका का क्यों खोज किया। काहे कि इसका नाम है रॉबर्ट हुक। इसके नाम में ही लगा हुआ है हुक। हुक मतलब हुक से वो क्या किया? कोशिका को निकालते समय मार दिया, इसलिए ये मृत कोशिका का खोज किया है। मृत कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है? 1665 ईस्वी में। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किया। एक व्यक्ति आए जो जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? और ये जीवित कोशिका का खोज बैक्टीरिया का किया। जीवित कोशिका का खोज ये किसका किया? बैक्टीरिया यानी जीवाणु का किया। जीवाणु का किया। किसका किया? जीवाणु का किया। ये ल्यूवेनहॉक ये जीवाणु का खोज किया। जीवाणु के बैक्टीरिया, जीवित कोशिका का खोज ये जीवाणु का किया, इसलिए इसको जीवाणु का जनक कहा जाता है, यानी जीवाणु का खोजकर्ता कहा जाता है। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत दो व्यक्तियों ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? दो व्यक्तियों ने। स्लाइडेन ने दिया था पादप कोशिका का सिद्धांत। स्लाइडेन ने किसका दिया था? पादप कोशिका का सिद्धांत। पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था किसने? पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन दिया था पादप कोशिका का सिद्धांत। पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था किसने? तो स्लाइडेन ने। किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था। स्लाइडेन ने दिया था पादप कोशिका का। और स्वान ने दिया था जंतु कोशिका का। स्वान ने किसका दिया था? जंतु कोशिका का। स्वान दिया था जंतु कोशिका का, और ये स्लाइडेन दिया था पादप कोशिका का। इसलिए दोनों का सिद्धांत मिल रहा था, इसलिए हम सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो हम दो व्यक्तियों का नाम बोल सकते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान। अगर पूछा जाएगा कि पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया,
तब हम बोलेंगे स्लाइडेन ने दिया था। और अगर पूछा जाएगा जंतु कोशिका का खोज मतलब सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान ने दिया। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो हम बोलेंगे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। विश्व की सबसे आगे चलिए अब, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो बड़ा होता है, जिसे एक फैमिली आराम से खा सकती है, जिसको बना के। वो इतने बड़े होते हैं, एक कोशिका के होते हैं। और सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो ब्रेन में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु होती है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ये पुरुष लोग में पाए जाते हैं ये शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम, जिसको अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये महिला में पाया जाता है ये अंडाणु। सबसे ये होती है